क्या आपको पता है कि सलमान खान, जो सालों से मुंबई के गैलेक्सी अपार्टमेंट में रह रहे हैं और जिन्हें कभी प्रॉपर्टी डील्स में दिलचस्पी नहीं थी, उन्होंने अचानक अपना करोड़ों का घर बेच दिया? आखिर ऐसा क्या हो गया कि सलमान को वो घर छोड़ना पड़ा जिसे उन्होंने कभी पब्लिकली दिखाना तक पसंद नहीं किया? क्या ये बस एक मुनाफे का सौदा था या इसके पीछे कुछ और वजहें भी हैं? क्या सलमान खान भी अब उन एक्टर्स की लिस्ट में शामिल हो गए हैं जो मुंबई की प्रॉपर्टी मार्केट को कैश करने में लगे हैं? और ये घर कौन खरीद रहा है? कोई फैंस, कोई कारोबारी या कोई और सेलेब? मुंबई की रियल एस्टेट मार्केट इस वक्त पूरे उबाल पर है। अक्षय कुमार पहले ही अपने 3 घर बेच चुके हैं और अब सलमान खान का भी इस रेस में आना चौंकाता है। सलमान को करीब से जानने वाले कहते हैं कि उन्हें लग्जरी घरों का ज्यादा शौक नहीं। फिर क्यों उन्होंने अपने प्रीमियम फ्लैट को बेचा, और वो भी 5 करोड़ से ज्यादा की कीमत में? ये सिर्फ एक फ्लैट बेचने की खबर नहीं है, ये उनके सोचने के तरीके, उनके फैसलों और शायद उनके अगली चाल का भी संकेत है। इस पूरे मामले की हर परत खोलेंगे, लेकिन एक एक करके। तो अगर आप जानना चाहते हैं सलमान खान का ये फैसला क्यों खास है, इसका क्या मतलब है और आगे क्या हो सकता है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सलमान खान के घर बिकने की खबर ने मुंबई की प्रॉपर्टी मार्केट में टहलका मचा दिया है। हाल में उन्होंने बांद्रा वेस्ट में अपनी एक शानदार फ्लैट 5 करोड़ 35 लाख रुपए में बेची है। यह फ्लैट शिवस्थान हाइट्स में है, जो पाली विलेज इलाके की एक प्रीमियम लग्जरी सोसाइटी है। यहाँ का एक फ्लैट लगभग 1318 स्क्वायर फीट में फैला हुआ था और इसमें 3 कारों की पार्किंग की सुविधा भी शामिल थी। यही वजह है कि इसकी बोली इतनी ऊंची लगी। बिक्री के साथ 12,32,000 रुपए की स्टैंप ड्यूटी भी चुकाई गई है। सलमान खान इस वक्त गैलेक्सी अपार्टमेंट में रह रहे हैं, जो इस फ्लैट से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर है। गैलेक्सी अपार्टमेंट भी मुंबई के सबसे प्रीमियम रिहायशी इलाकों में से एक है। इस इलाके में लग्जरी अपार्टमेंट्स, हेरिटेज बंगले और बुटीक कमर्शियल प्लॉट्स होने की वजह से लोगों की रुचि हमेशा इस दिशा में बनी रहती है। सलमान खान को प्रॉपर्टी करने की खबरों में अक्सर नहीं देखा गया। यह पहली बार है जब उन्होंने मुंबई में अपनी कोई प्रॉपर्टी बेची। इससे पहले अक्षय कुमार ने हाल ही में मुंबई में 3 फ्लैट्स बेचे थे, क्योंकि अब भी कीमतें इतिहास में सबसे ऊंची हैं। तब से लगने लगा है कि यह रियल एस्टेट सेक्टर में मुनाफा कमाने का सुनहरा मौका है। सलमान ने भी इस ट्रेंड को अपनाया। सलमान खान खुद प्रॉपर्टी में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने वाले सितारों में से नहीं रहे। उनका मानस घर कहीं और नहीं, बल्कि अपने पुराने फ्लैट में वे अब भी रहते हैं, जो उनके पिता सलीम खान ने करीब 42 साल पहले बड़ी मुश्किलों से खरीदा था। सलमान की पूरी परवरिश इस घर में हुई। जब सलमान बड़े स्टार बनकर आए तो उन्होंने अपने पिता सलीम खान से आग्रह किया था कि वे पुराने फ्लैट को छोड़कर बंगले में शिफ्ट हो जाएं। लेकिन सलीम खान ने एकदम साफ शब्दों में कहा कि इस घर से उनकी सिर्फ अर्थी ही निकलेगी। उन्होंने कभी इस घर को छोड़ने की बात नहीं मानी। समय बीतता गया और सलमान कभी शायद अपने पिता की इच्छा को भूल नहीं पाए। वो आज भी गैलेक्सी अपार्टमेंट के ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर रह रहे हैं। उनके साथ इस घर में 20 से अधिक नौकर, स्टाफ और परिवार के सदस्य रहते हैं और सभी मिलजुल कर एक परिवार की तरह रहते हैं। बॉलीवुड में अक्सर यही देखा गया कि जैसे ही स्टार्स कमाते हैं, उनकी पहली प्राथमिकता होती है बड़ा घर खरीदना, शोहरत और संपन्नता का प्रतीक। लेकिन सलमान खान ने हमेशा जमीन से जुड़ाव बनाए रखा। उन्होंने अपनी सादगी को बनाए रखा और लग्जरी और शोहरत के बीच संतुलन बैठाया। बैकग्राउंड में देखें तो मुंबई की प्रॉपर्टी मार्केट इन दिनों तेजी से उछल रही है। दाम हर दिन रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं और निवेशक अभिनेता इसका फायदा उठा रहे हैं। इससे पहले अक्षय कुमार ने 3 फ्लैट्स बेचे थे। उनका मकसद था कि जो प्रॉपर्टी लंबे समय से खाली पड़ी थी, उनका सही मूल्य मिल रहा है। यह एक रणनीतिक कदम था, क्योंकि आने वाले समय में ये संपत्तियां और ज्यादा महंगी हो सकती थीं। सलमान खान ने भी इसी वजह से कदम उठाया। बांद्रा वेस्ट अपने आप में एक ब्रांड बन चुका है। यहाँ की पहचान है फैशनेबल कंस्ट्रक्शन, सीमित जगह पर लग्जरी रिहायशी विकल्प और साथ साथ प्राइम लोकेशन। रेस्टोरेंट्स, कॉफी शॉप्स, बीच, क्लब, हर अच्छे अनुभव के करीब।
ऐसे इलाके में फ्लैट का दाम स्वाभाविक रूप से ऊंचा होता है। सलमान का फ्लैट भी अपनी आधुनिक डिजाइन, जगह और पार्किंग की वजह से प्रीमियम श्रेणी में आता था। सलमान खान की जीवन शैली में खुद की अलग पहचान है। एक ओर जहां वे ग्लैमर और फिल्मी दुनिया का अहम हिस्सा हैं, वहीं दूसरी ओर उन्होंने सादगी और भावनात्मक जुड़ाव को प्राथमिकता दी। वे अपनी जड़ों से जुड़े होते हैं और इसके बहुत से संकेत हैं। वो अपने पुराने फ्लैट में रहकर एक तरह से दुनिया के सामने यह संदेश दे रहे हैं कि घर वह नहीं जो पत्थर और ईंटों से बने, बल्कि उस घर में रहने वाला व्यक्ति और उसके परिवार के साथ बिताया गया समय मायने रखता है। मुंबई की प्रॉपर्टी बबल की बात करें तो आने वाले कुछ सालों तक यह स्थिति और भी मजबूत बन सकती है। देश की अर्थव्यवस्था में रियल एस्टेट की भूमिका हमेशा मजबूत रही है। निवेश से लेकर व्यक्तिगत मकसद तक लोग इसे पसंद कर रहे हैं। ऐसे में सितारों द्वारा संपत्ति बेचना एक ट्रेंड बनता जा रहा है। बॉलीवुड सितारे खुद इसी बदलाव का हिस्सा बन रहे हैं। सलमान खान की यह पहली बिक्री इसलिए उल्लेखनीय है क्योंकि इसके पहले वे प्रॉपर्टी की लेन-देन में सामने नहीं आए। उनका चयन दर्शाता है कि वे भी इस समय की परिस्थितियों को समझते हुए सही समय पर कदम उठा रहे हैं। यह न सिर्फ वित्तीय निर्णय है, बल्कि एक स्पष्ट संकेत है कि सफलता के साथ स्वाभिमान और अपने मूल्यों को बनाए रखना संभव है। तो दोस्तों, इस खबर से साफ है कि सलमान खान ने अपने एक फ्लैट को बेचा है, लेकिन अपनी पहचान और जमीन से जुड़े होने की भावना को नहीं छोड़ा। उन्होंने जीवन के मूल्यों को प्राथमिकता दी, जबकि आर्थिक समझदारी भी दिखाई। मुंबई की प्रॉपर्टी मार्केट में यह एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। तो अब आपको सब कुछ पता चल गया। सलमान खान ने आखिर क्यों अपना प्रीमियम फ्लैट बेचा, कितने में बेचा और क्यों ये डील सिर्फ एक प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन से कहीं ज्यादा बड़ी बात है। अब आप ये सोचिए, जब बॉलीवुड का सबसे डाउन टू अर्थ सुपरस्टार भी अपनी सालों पुरानी प्रॉपर्टी बेच रहा है, तो इसका मतलब सिर्फ पैसा नहीं, सोच और टाइमिंग भी है। अगर आपको ये वीडियो जरा भी दिलचस्प लगा हो, एक नई जानकारी मिली हो या आपने सलमान को एक अलग नजरिए से देखा हो, तो एक काम जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। अगर आपके दोस्तों में कोई सलमान खान का फैन है या जिसे बॉलीवुड की इनसाइड खबरों में दिलचस्पी है, इस वीडियो को अभी शेयर कर दीजिए। और अब सबसे जरूरी बात, हम आपके कमेंट पढ़ते हैं, जवाब देते हैं और अगला वीडियो आपकी राय पर ही बनता है। तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए कि सलमान का यह फैसला आपको कैसा लगा, समझदारी, इमोशनल जुड़ाव या सिर्फ एक बिजनेस मूव। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या ऐसी ही इनसाइड, रियल और बिना मसाले की बॉलीवुड अपडेट्स चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि अगली वीडियो आपसे कभी मिस ना हो। आपका सपोर्ट ही हमें वो एनर्जी देता है जिससे हम हर बार कुछ नया और रियल ला पाते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए, सोचते रहिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।